अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे कि गंदम की फसल के अंदर जिंक का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर किसान हमसे सवाल करते हैं कि हम इतनी खादें डालते हैं, बोरान डालते हैं, डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, पोटाश डालते हैं, तो फिर जिंक ही क्यों डालें। नाज़रीन, जदीद रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर ज़मीनों में यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़मीनें हैं उनमें से 85% ज़मीनों के अंदर जिंक की कमी हो चुकी है। इसलिए जितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने जिंक सल्फेट कोटेड खादें जिंक के साथ लेकर आ गई हैं, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले वक्तों में जिंक के बगैर कोई भी फसल जो है वो बेहतर पैदावार नहीं दे सकेगी। इसलिए तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट के अंदर जिंक लेकर आ चुकी हैं और अब तो यूरिया कोटेड खाद भी जिंक के साथ ही आ चुकी है। नाज़रीन, आप ये बात समझ लें कि गंदम की फसल हो या कोई भी फसल हो, उसको फल बनाने के लिए, फसल का कद बढ़ाने के लिए, टाहनियाँ बढ़ाने के लिए, शगुफ़े बढ़ाने के लिए या ज़्यादा नालियाँ बनाने के लिए जिंक की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि आप जितनी भी खादें डाल लें उसका कभी फ़ायदा नहीं होगा जब तक ज़मीन के अंदर या फसल के अंदर हार्मोन्स जो हैं कद बढ़ाने वाले, अमाइनो एसिड बनाने वाले पैदा नहीं होंगे तो खादों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिंक जो है ना, ये हार्मोन्स के काम करता है फसल के अंदर, यानी कि अमाइनो एसिड पैदा करता है कुदरती तौर पर जो होता है फसल के अंदर। इस तरह फसल जो है वो कद बढ़ाती है और जो टाहनियाँ या शगुफ़े निकलती हैं या नालियाँ निकलती हैं गंदम की, उसमें जिंक का बहुत अहम किरदार होता है और उन नालियों को पाया तकमील तक पहुंचाना और हर नाली के ऊपर सेहतमंद सिट्टा लगवाने में जिंक का समझ लें कि अहम रोल है। इसके बगैर जो खाद्य है ना वो पूरा काम नहीं कर सकती जब तक जिंक या तो ज़मीन के अंदर मौजूद हो या हम फिर उसको इस तरह डालें, तो इससे जिंक की कमी पूरी होती है। नाज़रीन, जो जिंक होता है ना, ये फसल को बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है, लेकिन चाहिए ज़रूर होता है। इसके अलावा फसल जो है ना वो चल नहीं सकती है। नाज़रीन, अगर इंसानों में जिंक की कमी हो जाए तो इंसानों का कद छोटा रह जाता है, हड्डियां छोटी रह जाती हैं, वजूद के ऊपर जिंक की कमी के निशानात आना शुरू हो जाते हैं। तो यही हाल जो है ना ये फसलों का है कि अगर उनमें जिंक की कमी रह जाए तो कद छोटा रह जाएगा, फसल के ऊपर निशानात नज़र आ जाएंगे, फसल चल नहीं पाएगी। जब कोई भी फसल पूरा कद नहीं बना पाएगी, अपना जिस्म पूरा सेहतमंद नहीं बना पाएगी, तो हम उससे अच्छी पैदावार लेने की तवक्को कैसे कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब तो जो गंदम की जो नई वैरायटीज़ आ गई हैं उनके अंदर ना खसूसी तौर पर जिंक को शामिल किया गया है। एक तो वो कि ये ज़मीन से ज़्यादा जिंक लेंगी तो ज़्यादा बड़ा कद करेंगी, ज़्यादा बड़ा अपना वजूद कायम करेंगी, ज़्यादा सिट्टे निकालेंगी तो ज़्यादा पैदावार होगी। और दूसरा, जब उस गंदम को इंसान खाएंगे तो इंसानों के अंदर भी जो जिंक की कमी है ना वो पूरी होगी। नाज़रीन, जिंक की वजह से फसलों के अंदर कुव्वते मुदाफ़त पैदा होती है, इससे वो बीमारियों का मुकाबला कर लेती हैं और अपने आप को सख्त सर्द गर्म मौसम में भी अपने आप को कायम रखते हैं और बीमारियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रखती हैं। आप ये समझ लें कि जो पौधों की बढ़ोतरी का अमल है ना, या जड़ें निकालने का अमल है या कद को बढ़ाने का अमल है, वो जिंक के बगैर नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं कि जिंक को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन, अब मार्केट में 3-4 तरह के जिंक आ चुके हैं। एक तो जिंक है कि जिसका हमने छटा करना है, उसको हम पहले पानी के साथ यूरिया के साथ 3 किलो जिंक मिलाकर छटा कर दें तो जिंक की कमी जो है ना वो पूरी हो जाती है। सबसे बेहतर तरीका जो है ना गंदम को जिंक डालने का यही है।
اس کے بعد اگر آپ کسی وجہ سے زنک نہیں ڈال سکے تو پھر چلیٹڈ لبرل زنک مل جاتا ہے، اینگرو کا لبرل زنک ہے، اور ہیڈ لائٹ سوات ایگرو کا ہے، وہ 250 گرام آپ اوپر سپرے کر لیں، فصل کے اوپر 2 دفعہ سپرے کر لیں تو زنک کی کمی پوری ہو جائے گی۔ تو اگر آپ سپرے بھی نہیں کر سکے تو پھر 500 گرام جو ہے نا اس کا نا پانی کے ساتھ ڈال کر نا فلڈ کر دیں تو پھر بھی جو کمی ہے نا وہ پوری ہو جائے گی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی نا زنک کے بغیر جو ہے نا فصل نہیں چل سکتی ہے۔ تو جس طرح ڈی اے پی ایس او پی ڈالنا ضروری ہے، اسی طرح اب زمین کے اندر زنک سلفیٹ بھی ڈالنا ضروری ہو چکا ہے۔ ناظرین اگر آپ ریکارڈ پیداوار لینا چاہتے ہیں تو زنک جو ہے نا گندم کی فصل کو ڈالنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے نزدیک سب سے بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے پانی کے ساتھ یوریا کے ساتھ ملا کر جو زنک سلفیٹ ہے اس کا چھٹا کر دیں اور پانی لگا دیں۔ گندم کی فصل کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے، یا پھر جو ہے نا وہ زبردست یوریا اس کے اندر زنک موجود ہوتا ہے وہ ڈال دیں۔ تو پہلے پانی کے ساتھ اگر زنک دے دیں گے تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے۔ تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔